हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज उसका लेक्चर नंबर 1 है। तो आप लोगों को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से फॉलो करना, इसका पीछा करना। आप लोगों को मैं एक गारंटी देता हूं कि इस पूरे चैप्टर के रिलेटेड, वैसे तो मैं गारंटी ये देता हूं कि आपको पूरे क्लास 12 में जितना भी पढ़ाया जाएगा, जितने भी चैप्टर्स करवाए जाएंगे, ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स करवाए जाएंगे, तो उसमें कहीं पर भी अगर आपने पहले से लेकर फॉलो किया है तो गारंटी के साथ आपको डाउट्स बहुत ही कम मिलेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या तो करंट। ठीक है, इसके बाद जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो भी मैग्नेटिज्म है, ये भी मैग्नेट की ही कुछ बात करी जा रही है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू चैप्टर्स, राइट। सो चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो बात करेंगे बेटा, वो करंट के कारण जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रही है। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे या मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करेंगे, वो जो करंट के कारण प्रोड्यूस हो रही है उसकी बात करने वाले हैं। एंड जो इसके बाद वाला जो चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 5, इसके अंदर आप जो मैग्नेट होता है, चाहे तो बार मैग्नेट ले लो, तो उस मैग्नेट के कारण ही जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो उसके बारे में बात करने वाले हो। तो ये जो चैप्टर है पूरा, वो करंट के कारण जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होती है उसी के ऊपर है। तो स्टार्ट किया जाए इस चैप्टर को फटाफट। ओके, तो सबसे पहली बात की भाई, इस चैप्टर का जो नाम है वो है करंट के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट की मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इसका मतलब ये हमें समझ में आ रहा है कि जहां पर भी कुछ करंट पास हो रहा होगा वहां पर कुछ हमें मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाई दे रही होंगी। हाँ, तो ऐसे ही बात है। बात यह है कि बेटा 1820 से पहले 19th सेंचुरी की बात चल रही है, 1820 से पहले भी बहुत सारे लोगों को पता चल गया था कि जब कोई वायर के अंदर करंट पास होता है वहां पर कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, बता रहे थे, लेकिन उसके पीछे के ऑब्जर्वेशंस को कोई मतलब कि मान नहीं रहा था, और अगर भी मान भी रहा था तो उसके पीछे कोई मतलब लोगों के पास कोई एक्सपेरिमेंट जो होने चाहिए वो हुए नहीं थे। बट 1820 के अंदर 1820 से इसकी शुरुआत होती है। डेनिस फिजिसिस्ट कौन थे भाई? ऑस्टर्ड, सभी को पता है नाम तो, कि जो ऑस्टर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वहीं से इसके रिलेटेड अच्छे से स्टडी स्टार्ट होती है। कि भाई करंट के कारण जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होती है उसके बारे में 1820 से पहले भी लोगों को पता था, पर उसका कोई एक्सपेरिमेंट का सेटअप और उससे कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन किसी ने दिया नहीं था। तो सबसे पहले 1820 के अंदर डेनिस फिजिसिस्ट जो थे, कौन थे भाई? ऑस्टर्ड थे। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और आपकी बुक के अंदर भी सबसे पहला यही है, ऑस्टर्स एक्सपेरिमेंट। अच्छा, क्या एक्सपेरिमेंट किया सर इसने? देखा जाए उसने क्या किया बच्चों, एक मैग्नेटिक निडल ले ली। उसने क्या किया, एक मैग्नेटिक निडल उठाई। अच्छा, और उसको करंट कैरिंग वायर के ऊपर बार बार अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करता गया। करंट कैरिंग कंडक्टर या तो वायर बोल दो भाई, इसके ऊपर वो अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करता गया विथ यूजिंग मैग्नेटिक नीडल। तो उसको कुछ अलग अलग उसको ऑब्जर्वेशंस मिलने लगे। क्या थे वो ऑब्जर्वेशंस, उसी की हम बात करेंगे, वहीं से हमारे चैप्टर की शुरुआत होगी। ठीक है, तो उसने क्या किया कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है, उस मैग्नेटिक नीडल मतलब तुमको पता होगा जिसको मैग्नेटिक कंपास भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमें डायरेक्शन दिखाने का काम करता है। उस कंपास के अंदर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एक तरफ का जो पोर्शन होता है ये वाला, वो नॉर्थ हमें इंडिकेट करता है, और ये नीचे का जो पोर्शन है वो हमें साउथ इंडिकेट करता है। ऐसा एक मैग्नेटिक कंपास जिसको मैग्नेटिक नीडल भी बोला जाता है।
उसने क्या किया बेटा, जो करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट पास होता है, ऐसे एक वायर को उस मैग्नेटिक नीडल के ऊपर रखा। मतलब जो वायर है उस वायर को अबोव या तो ओवर, वायर को कहां रखा उसने, ओवर द नीडल। उसको वायर को उसने नीडल के ओवर मतलब कि नीडल के ऊपर रखा। और जो करंट फ्लो करवाया, वो करंट फ्लो करवाया उसने साउथ से लेकर नॉर्थ। मान लो ये साउथ था, ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ये साउथ था, ये नॉर्थ था। तो जब इसने इसके अंदर करंट फ्लो करवाया बेटा, तब उसको ऐसा देखने को मिला, ये जो एक्चुअली जो मैग्नेटिक नीडल है उसका जो नॉर्थ पोल है, ऐसा जब करंट फ्लो करवाया उसने, तब ये जो मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो कुछ इस तरफ चला गया, इस तरफ बेटा। मैग्नेटिक नीडल या कोई भी अगर हम डायरेक्शन की भी बात करें नॉर्मली, तो इस तरफ नॉर्थ होता है बेटा, इस तरफ होता है ईस्ट, इस तरफ होता है वेस्ट और इस तरफ होता है साउथ। सो यू कैन सी दैट कि जो नॉर्थ है वो कुछ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव कर गया, कुछ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव कर गया। ये नॉर्थ, ये साउथ और ये हमारा ईस्ट होगा बेटा। तो बात ये समझ में आई उसको कि जब वायर को उसने नीडल के ऊपर, वायर को उसने नीडल के ऊपर रखा, तो जो नॉर्थ पोल था, जो नॉर्थ पोल था मैग्नेटिक नीडल का, वो वेस्ट की तरफ मूव कर गया। अच्छा, दूसरी बार उसने जब एक्सपेरिमेंट किया, सुनना मेरी बात, और उसने क्या किया बेटा, वही मैग्नेटिक नीडल ली, और अगर इस बार उसने करंट को कुछ ऐसे फ्लो करवाया बेटा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जब उसने करंट को नॉर्थ से साउथ फ्लो करवाया, तो उसको ऐसा देखने को मिला कि जो मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल था, जो मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल था, वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव कर गया, सॉरी ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव कर गया। नॉर्थ जो था पहले जो वेस्ट में जा रहा था, नाउ वो धीरे धीरे शिफ्ट हो गया किसकी तरफ बेटा, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। कब कब कब, जब उसने करंट को फ्लो करवाया नॉर्थ से साउथ। अच्छा, अब उसको लगा क्या हम और भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो उसने किया। ठीक से दिख रहा है ना बेटा सब कुछ, हाँ। उसने और एक्सपेरिमेंट करने का सोचा, क्या और क्या कर सकते हैं बेटा, तो उसने क्या किया बेटा, ये जो वायर को उसने ओवर द नीडल रखा था, नीडल के ऊपर। सपोज कर लो ये वायर है, तो उसको नीडल के ऊपर रखा। अब उसने सोचा चलो ना यार टाइम है, कुछ और करते हैं, उसने नीडल के नीचे रखा। अच्छा, तो क्या कोई चेंज देखने को मिला, देखते क्या कोई चेंज देखने को मिला, लेट अस सी। वायर को रखा नीडल के नीचे, वायर को रखा, पहले वायर को ऊपर रखा था, अब उसने उसको नीडल के नीचे रख दिया। उस वायर को उसने नीडल के नीचे रख दिया। मतलब जो वायर है उसको बिलो नीडल रखा। अच्छा, और पहली बार उसने यही किया कि उसको साउथ से नॉर्थ में करंट फ्लो करवाया, साउथ से नॉर्थ में करंट फ्लो करवाया बेटा। तब उसको कुछ ऐसा देखने को मिला कि जो मैग्नेटिक नीडल है वो इस डायरेक्शन में देखने को मिली। मतलब कि उसका जो नॉर्थ है वो कौन सी डायरेक्शन में बेटा, ईस्ट डायरेक्शन में देखने को मिला। अच्छा, तो यहां तो कुछ अलग हुआ था। साउथ से नॉर्थ जब करंट जा रहा था बेटा, साउथ से नॉर्थ करंट तो इधर भी जा रहा था, साउथ से नॉर्थ करंट इधर भी जा रहा है, पर यहां उसने मैग्नेटिक नीडल को वायर को उसने ऊपर रखा था, किसके, मैग्नेटिक नीडल के। यहां उसने वायर को मैग्नेटिक नीडल के नीचे रखा है, तो कुछ फर्क देखने को मिल रहा है। यहां पर नॉर्थ जो था वो वेस्ट की तरफ था, यहां पर जो नॉर्थ है वो ईस्ट की तरफ है। अच्छा, साला करंट तो एक ही डायरेक्शन में जाने दे रहे, साउथ से नॉर्थ। बट अगर तुमने वायर को ऊपर रखा तो कुछ अलग रिजल्ट था, अगर तुमने वायर को नीचे रखा तब भी कुछ अलग रिजल्ट था। अरे बाप रे, फिर उसने क्या किया, वापस वही केस लिया कि वायर को उसने नीचे रखा बेटा, वायर को उसने नीचे रखा। पर अब उसने सोचा तो एक काम करेंगे,
नॉर्थ से साउथ करंट फ्लो करवाए। क्या करें? नॉर्थ से साउथ करंट फ्लो करवाए। मतलब यहां पर भी जो कंडीशन है उसमें वायर जो है वो बिलो द नीडल है। वायर जो है अभी भी बिलो द नीडल है। वायर जो है बेटा वो नीडल के अभी भी नीचे है, पर उसने जो करंट की डायरेक्शन है उसको चेंज कर दिया। करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तब उसको ऐसा देखने को मिला कि जो मैग्नेटिक नीडल थी बेटा, उसका जो नॉर्थ पोल था बेटा वो वेस्ट में था। अच्छा, मतलब ये तो सारा बहुत मतलब कुछ अजीब सा केस उसको देखने को मिले। अलग अलग कभी ऊपर रखा वायर को और साउथ से नॉर्थ करंट फ्लो करवाया, तो नॉर्थ जो है, नॉर्थ इसका पोल है वो वेस्ट की तरफ चला गया। यहां पर भी सर साउथ से नॉर्थ से तो करंट जा रहा है, पर यहां वायर को तुमने नीचे रखा है, तब जो नॉर्थ है वो वेस्ट के बदले में ईस्ट में जा रहा है। अच्छा, यहां तुमने करंट को नॉर्थ से साउथ में भेज रहे हो। इस कंडीशन में वायर ऊपर था, तो उस कंडीशन में नॉर्थ पोल जो था वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था। पर उसी केस को नॉर्थ से साउथ ही हम करंट फ्लो करवा रहे हैं, बट इस केस में मैं वायर को नीचे रखा है, तो जो नॉर्थ पोल है वो ईस्ट के बदले में वेस्ट में जा रहा है। अच्छा, तो कुछ अलग अलग केस बन रहे हैं बेटा। तो अब इसको याद रखने के लिए आपको एक मैं तरीका बता देता हूं। कौन सा तरीका है सर? स्नो। क्या? स्नो। स्नो बोले तो बर्फ। अच्छा, इस केस को याद रखो, सिर्फ स्नो को याद रखो, बाकी सब चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएगी। कैसे सर? देखो बेटा, ये जो स्नो है वो इस वाले केस के लिए है, उस वाले केस के लिए भी याद मत रखो, तुम सिर्फ स्नो याद रखो। जब साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, और अगर तुमने वायर को ओवर रखा है, अगर तुमने वायर को नीडल के ऊपर रखा है, तो जो तुम्हारा नॉर्थ पोल है वो वेस्ट की डायरेक्शन में होगा। यू कैन सी दैट। अच्छा सर, चेंज किया तो अब तुमने अगर करंट को नॉर्थ से साउथ किया तो सुनो मेरी बात, पहले स्नो था मतलब कि साउथ से नॉर्थ था, बट राइट नाउ व्हाट आर यू डूइंग? यू आर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड दैट इज फ्रॉम नॉर्थ से साउथ। मतलब तुम एसएन के बदले में चेंज कर रहे हो एनएस। यहां पर तुमने चेंज किया, यहां पर तुमने चेंज किया, पर जो वायर है वो अभी भी ओवर ही है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं किया, ओवर बिलो नहीं किया, ओवर का बिलो नहीं किया। यहां पर एक चेंज किया। बेटा अगर एक चेंज करोगे तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, तो जो वेस्ट में था वो ईस्ट में चला जाएगा, और ये ईस्ट में क्या चला जाएगा? नॉर्थ पोल चला जाएगा। क्या चला जाएगा? अरे भाई, सो यू कैन सी दैट जो नॉर्थ पोल है वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। बोलो समझ में आया? पक्का। एक चेंज करने पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इस केस में क्या होगा सर? सुनना, इस केस में क्या होगा? सुनना। करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, मतलब इसमें तुमने कोई चेंज नहीं किया इस बार, पर इस बार तुमने वायर को बिलो रखा है, मतलब ओवर के बदले में तुमने बिलो किया है, तो साउथ से नॉर्थ में कोई चेंज नहीं है, बट ओवर में से बिलो कर दिया है। उस कंडीशन में भी डायरेक्शन बदल जाएगी, मतलब जो तुम्हारा नॉर्थ है वो ईस्ट में चला जाएगा। अरे हाँ, ये तो समझ में आया। एक चेंज करने पर चेंज आएगा। साउथ से नॉर्थ करंट था, तुमने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया नॉर्थ से साउथ, पर ओवर को ओवर ही रखा था वायर को, तो एक चेंज हुआ था यहां पर, साउथ से नॉर्थ के बदले में नॉर्थ से साउथ किया था। ओवर वाले को तो ओवर नहीं रखा सर, एक चेंज हुआ, तो उस कंडीशन में भी डायरेक्शन बदल जाएगी। यहां पर भी वैसा ही हो रहा है। साउथ से नॉर्थ करंट रख रहे हो, मतलब एसएन साउथ से नॉर्थ को रख रहे हो, तुम चेंज नहीं कर रहे हो, बट ओवर को बिलो कर रहे हो, मतलब यहां पर भी एक चेंज हो रहा है, एक चेंज कर रहे हो, तो उस कंडीशन में भी डायरेक्शन बदल जाएगी। अच्छा, इस केस का देखो, करंट जो है वो नॉर्थ से साउथ है, करंट जो है वो नॉर्थ से साउथ है, मतलब यू आर चेंजिंग द डायरेक्शन। साउथ को साउथ से नॉर्थ के बदले में नॉर्थ से साउथ कर रहे हो, मतलब एक चेंज यहां पर किया। ओवर वाले के बदले में तुमने वायर को बिलो रखा हुआ है, मैग्नेटिक नीडल के पीछे रखा है। समझ रहे हो ना? सपोज ये मैग्नेटिक नीडल, अगर वायर को आगे रखते, ऊपर रखते तो ओवर बोला जाएगा, अगर मैग्नेटिक नीडल के पीछे रखते तो बिलो बोला जाएगा। तो एक तो चेंज तुमने डायरेक्शन में कर दिया है, साउथ से नॉर्थ के बदले में नॉर्थ से साउथ करा है, एक तो डायरेक्शन में चेंज है, और ओवर के बदले में बिलो किया है।
मतलब यहां पर टोटल कितने चेंज है? 2। एक तो डायरेक्शन के अंदर चेंज, करंट के डायरेक्शन के अंदर चेंज, और जो वायर को रखने का प्लेस है उसमें चेंज। तो उस कंडीशन में जब एक चेंज होगा तो डायरेक्शन में चेंज आएगा, पर अगर 2 चेंज हो गए तो डायरेक्शन वही की वही रहेगी। सो यू कैन सी दैट द नॉर्थ इज टुवर्ड द वेस्ट डायरेक्शन। बोलो इतनी बात समझ में आई? हाँ या ना? ऐसा ऑस्टर ने एक्सपेरिमेंट किया, ऐसा ऑस्टर ने एक्सपेरिमेंट किया। चलो इतना छापो, पहले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, छाप लिया, चलो निकाल दिया जाए। ओके, निकाला नहीं जाए उसके पहले मैं आपको और एक चीज बता दूं। अरे रे, सत्यानाश कर दिया आपने तो इसका। नॉर्थ से साउथ में करंट जा रहा था भाई, तो अब हमको क्या देखने को मिला कि नॉर्थ से साउथ करंट गया, वायर को तुमने बिलो रखा, मतलब 2 चेंज किए। तो वायर को तुम अगर नीचे रखोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, मतलब वेस्ट और ईस्ट, तो वेस्ट में ही रहेगा तुम्हारा नॉर्थ पोल भाई। पर क्या सर हर बार ऐसा करने को बैठेंगे क्या कि जब भी हमें, और सर बाय द वे ये बताइए कि ये जो नॉर्थ पोल बार बार एक डायरेक्शन, आप नॉर्थ की ही बात कर रहे हो, व्हाई यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द साउथ डायरेक्शन? ये भी क्वेश्चन आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए भाई। नॉर्थ की क्यों बात कर रहे हो आप, साउथ की बात क्यों नहीं कर रहे? बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल मूव करेगा उसी डायरेक्शन में होगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में होगा, इसलिए हम नॉर्थ पोल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। बात समझ में आई? मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, यहां से हम जब आगे बढ़ेंगे बेटा, किसी मैग्नेटिक इफेक्ट जो होती है, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है, एज यू नो, वो हमें 5th चैप्टर में पढ़ना है, ड्यू टू मैग्नेट के कारण। बट यहां जब करंट है तो करंट के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुई। अब बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट जब होती है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होंगी, तो और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल जाएगा उसी डायरेक्शन में होगी, इसलिए हम नॉर्थ 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 करे जा रहे हैं, साउथ के बारे में भी बात नहीं कर रहे। बोलो इतनी बात क्लियर? अच्छा सर, क्या ऐसा हर बार ड्रॉ करके ऐसे, मतलब स्नो उसका उल्टा, क्या ये सब करके करेंगे? नहीं। तो हमारे पास एक और रूल है, और इसके बाद और एक भी रूल आएगा। पहले तो इसको जान लो, राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कैसे वर्क करेगा? ये बहुत इजी है। जिस डायरेक्शन में करंट उस डायरेक्शन में हमारा थंब रख दो, और जो फिंगर्स होगी वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हो तुम? जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में, सपोज कर लो कि ये है मेरा वायर, ये है वायर की जो डायरेक्शन है वो ये जो कैप है उसकी डायरेक्शन, सॉरी करंट की जो डायरेक्शन है वो ये कैप की डायरेक्शन में है। मतलब मैंने इसको ऐसे रख दिया, करंट ऊपर जा रहा है ना कैप की डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में हमको थंब रखना है। तुमने मैग्नेटिक नीडल को कहां रखा है इस कंडीशन में? पीछे है, क्योंकि वायर ऊपर था, तो मैग्नेटिक नीडल कहां होगी बेटा? पीछे होगी। यू कैन सी दैट। ये अगर वायर है, वायर को ओवर रखना है, तो मैग्नेटिक नीडल को कहां रखोगे बेटा? पीछे रखोगे। तो अगर वायर के अंदर करंट ऐसे, तो पीछे जहां मैग्नेटिक नीडल है वहां से जो फिंगर हमारी जिस डायरेक्शन में जाती है, कौन सी डायरेक्शन में जा रही है बेटा? इस डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए हमारा जो नॉर्थ पोल है वो वेस्ट डायरेक्शन बताता था, और उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है। राइट हैंड थंब रूल वापस एक बार बता देता हूं। साउथ से नॉर्थ अगर करंट जा रहा है, ये है हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना, और कैप जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो उसी डायरेक्शन में हम हमारा थंब रख देंगे। और क्योंकि तुम्हारा नीडल पीछे है, तो पीछे की साइड में, ये पीछे की साइड है, वहां पर हमारी फिंगर जो डायरेक्शन देगी, वो फिंगर जो हमारी डायरेक्शन देगी, कौन सी डायरेक्शन दे रही है? वेस्ट डायरेक्शन दे रही है, तो उसी डायरेक्शन में नॉर्थ जा रहा था, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। सेकेंड केस, करंट कहां से कहां है बेटा? नॉर्थ से साउथ है। करंट नॉर्थ से साउथ, मतलब जो हमारी कैप है, जो करंट जा रहा है वो कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है, तो उस डायरेक्शन में थंब को रखो, और निडल कहां है? पीछे, तो पीछे के साइड में फिंगर हमारी जो डायरेक्शन देगी, देख पा रहे हो? हमारा करंट का कंडक्टर आगे था, मैग्नेटिक नीडल पीछे था, है ना, तो पीछे के साइड में फिंगर हमारी जो डायरेक्शन देगी, कहां दे रही है? कहां दे रही है भाई? इस डायरेक्शन में। तो ईस्ट में हमारा नॉर्थ पोल था, और वही हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर?
इसको देखो, करंट साउथ से नॉर्थ है, करंट साउथ से नॉर्थ है, मतलब ये जो कैप है हमारी वो नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रही है क्योंकि करंट हमारा साउथ से नॉर्थ है। पर इस बार बेटा जो नीडल है उसको आगे मतलब कि ओवर रखा है और वायर बिलो है, वायर तो पीछे है और मैग्नेटिक नीडल इस बार आगे है। ध्यान देना, मैग्नेटिक नीडल कहां है, आगे, और वायर कहां है, पीछे। तो इस बार हमें करंट जो है वो तो साउथ से नॉर्थ है, पर हमारी ये जो फिंगर की डायरेक्शन है वो पीछे की साइड में नहीं, क्योंकि तुमने नीडल को आगे रखा है तो आगे की डायरेक्शन में देखना है। हेलो फिंगर बेटा, अरे फिंगर तुम पीछे देखोगे तो ऐसे डायरेक्शन देगी, अगर फिंगर को तुम आगे देखोगे तो ये डायरेक्शन देगी। बात समझ पा रहे हो? तो मैग्नेटिक नीडल को तुमने आगे रखा हुआ है तो करंट ऐसे, मैग्नेटिक नीडल तुम्हारी आगे है, तो जब तुम्हारी फिंगर्स आगे पहुंचती है तो कौन सी डायरेक्शन देती है, कौन सी डायरेक्शन दे रही है, यू कैन सी दैट, एंड दैट इज ईस्ट डायरेक्शन। कहां गया रे भाई, ये रहा केस। बोलो बात समझ में आ रही है? एंड फोर्थ केस, जब करंट नॉर्थ से साउथ है, जब करंट नॉर्थ से साउथ है ये, और अगर तुमने मैग्नेटिक नीडल को आगे रखा है, मैग्नेटिक नीडल को कहां रखा है, मैग्नेटिक नीडल को कहां रखा है, आगे, तो हमें हमारी ये फिंगर की डायरेक्शन आगे से ही देखनी है। करंट ये रहा, करंट ये रहा, करंट ये रहा, करंट ये रहा, और आगे से हमें हमारी फिंगर की डायरेक्शन देखनी है। तो आगे से ही अगर हम इस फिंगर को देखें तो वो कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है, तो देख लो यहां पर तुम वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। बोलो इतनी बात क्लियर? नॉर्थ जिस डायरेक्शन में जाता है वही हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। एक तो ऑस्टर ने जो बताया ये 4 एक्सपेरिमेंट, उससे हम इससे भी बता सकते हैं, हम बेटा इसको और इजीली इससे बता सकते हैं। बेटा 99% इस पूरे चैप्टर के अंदर 90 से 99% तक के जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसके अंदर आप राइट हैंड थंब रूल से इजीली किसी भी डायरेक्शन के बारे में बात करोगी। अगर कहीं पर कंफ्यूजन होगा तो कैसे करना है वो मैं बायोट सावर्ट लॉ जब कंप्लीट करवाता हूं तब बता रहा हूं। पहले इतनी बात क्लियर है? जरा इसको नोट डाउन करो। ओके, छाप लिया? चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। हटा रहा हूं इसको मैं। अब बेटा बात यह है कि ऑस्टर ने ये जो एक्सपेरिमेंट किए तो उस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन बदलती है जैसे जैसे तुम करंट की डायरेक्शन चेंज करो, जैसे जैसे तुम उसकी पोजीशन चेंज करो। ठीक है, इतनी बात तो हमें पता चली, पर यहां से हमें वहां पर उस वायर के कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ पता नहीं चला। चलो ठीक है, डायरेक्शन तो हमने जान लिया, अच्छा ऐसा है तो वैसा, राइट हैंड थंब रूल भी देखा और उसके एक्सपेरिमेंट से भी हमें समझ में आया। पर क्या आपको यहां मैंने कुछ मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड के बारे में बात करी कि उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी या कुछ ना, हमने कुछ उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात नहीं करी। ऑस्टर ने सिर्फ इतना ही बताया था, तो कैसे हम बात करते। तो उसके बाद जय और वीरू की एक जोड़ी आई जिसका नाम था बायोट सावर्ट लॉ। अच्छा, इन दोनों ने बोला कि भाई आप ऑस्टर को भूल जाओ, आप ऑस्टर को छोड़ दो, उसने जो डायरेक्शन दिया, उसने जो एक्सपेरिमेंट किया, सब कुछ छोड़ दो भाई। हम आपको उसका मैग्नीट्यूड भी बता देंगे, हम आपको उसके एक डायरेक्शन के लिए एक ऐसा जबरदस्त रूल दे देंगे कि आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो उन्होंने भी क्या किया बेटा, एक वायर काट लिया, ठीक है, जिसमें करंट पास कर रहा होगा। मान लो उस करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे थी, ऐसे उसके अंदर कुछ करंट पास कर रहा होता। अब उन्होंने बोला कि भाई इस वायर के कारण मान लो कि यहां पर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दिया जाए, पी पॉइंट नाम दे दिया, तो इस वायर के अंदर अगर करंट पास हो रहा है तो उस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी, दैट वी नो। देखो ना बेटा, करंट के वायर के अंदर जो करंट जा रहा है वो ऐसे जा रहा है, तो इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं बात करूं, राइट हैंड थंब रूल तो अभी हमने देख लिया, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इस पॉइंट के लिए मेरी जो फिंगर्स होगी वो कहां जा रही है, यू कैन सी दैट, करंट ऊपर, पॉइंट इस तरफ इधर, तो ये जो फिंगर्स जा रही है वो इनवर्ड जा रही है। कहां जा रही है बेटा, इनवर्ड जा रही है। तो डायरेक्शन के बारे में तो पता चल गया, बट वहां जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड वाली, उसका मैग्नीट्यूड नहीं पता।
तो बायट सावर्ट लॉ बोलता है कि भाई एक काम करे। उन्होंने क्या बोला, एक इस वायर के अंदर, पूरे वायर के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एक छोटू सा वायर का एलिमेंट काट लेंगे, एक छोटी सी लेंथ काट लेंगे। उस लेंथ को उन्होंने नाम दे दिया डीएल लेंथ, ठीक है, उन्होंने नाम दे दिया डीएल लेंथ, और उन्होंने उसको वेक्टर फॉर्म में बताया। वेक्टर फॉर्म में इसलिए बताया क्योंकि उन्होंने बोला कि जो डीएल होगा वो हमारी करंट की डायरेक्शन में लेना है। जो डीएल लेना है वो करंट की डायरेक्शन में लेना है, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो जो हमारा डीएल वेक्टर जो तुम छोटू सा एलिमेंट काट रहे हो इस पूरे वायर के अंदर, वो कुछ इस डायरेक्शन दिखाएगा, ये डायरेक्शन दिखाएगा। और बेटा हमें ये जो करंट लेना है इस वायर के अंदर, ये करंट कांस्टेंट होगा, मतलब यहां पर भी करंट की डायरेक्शन ऐसी ही होगी और वो करंट की वैल्यू भी आई होगी। यहां आई तो यहां पर भी आई, यहां पर भी आई। तो मैंने जो छोटू सा एलिमेंट काटा है, मैंने ये जो छोटा सा एलिमेंट काटा है, उस एलिमेंट के अंदर भी करंट की डायरेक्शन वही होगी, और जो करंट की डायरेक्शन है वही हमारे डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन भी लेनी है, क्योंकि डीएल एलिमेंट को हमें वेक्टर फॉर्म में रखना है। अच्छा भाई क्यों रखना है, कैसे रखना है? उन्होंने क्या बोला, हम जो बोले वो आप करो, हम आपको उसके डायरेक्शन, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बता देंगे। हमने बोला ठीक है। तो उन्होंने जो बोला अब हमें थोड़ा मानना पड़ेगा, क्योंकि एक लॉ है बेटा, तुम क्यों है नहीं बता सकते। उन्होंने बोला, उन्होंने लॉ बनाया, उसके हिसाब से उन्होंने कुछ रूल्स बनाए और उसके हिसाब से सब सेट हो रहा था, आंसर्स आ रहे थे, तो हमें वो चीज माननी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, इस पूरे करंट के एलिमेंट, पूरे वायर में से एक छोटू सा एलिमेंट काट लिया, और उस एलिमेंट छोटा सा चार्ज होता है तो डीक्यू बोलते हैं, तो छोटी सी लेंथ है तो हमने डीएल नाम दे दिया। पर उन्होंने बोला कि ये जो हमारा एलिमेंट है वो डीएल के ऊपर हम वेक्टर फॉर्म रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो डीएल होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। आई बात समझ में? तो ये हमारा छोटू सा डीएल हो गया, और उसमें से पास होने वाला करंट कितना है, आई है। आई बात समझ में यहां तक? तो ये हमारा करंट एलिमेंट बन गया। ये हमारा क्या बन गया बेटा, करंट एलिमेंट बन गया। क्या बन गया बेटा, ये करंट एलिमेंट। पूरे वायर में से पास होने वाले करंट के बारे में नहीं बात करी उन्होंने, छोटू से जो एलिमेंट है उस एलिमेंट में से कितना करंट फ्लो हो रहा है उनके बारे में बात करी। अच्छा, अब ये जो छोटू सा एलिमेंट है, जरा इसको मैं थोड़ा जूम करके यहां पर बनाने का ट्राई करता हूं। ज्यादा हमें पूरे वायर के बारे में बात, हमें इसके कारण इस पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड है वो फाइंड करेंगे भी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने क्या किया, चलो ये छोटे से एलिमेंट को मैं थोड़ी देर के लिए यहां पर काट लेता हूं। मान लो ये है हमारा डीएल एलिमेंट, बहुत छोटा है बेटा। डीएल एलिमेंट मतलब डीएल तब कब लगाते हो तुम, जब जब छोटी सी चीज की बात करते हो, 10⁻�0 के लिए बात करते हो, तब हम डीएल लगाते हैं, दैट यू नो। ओके, अब यहां से इस पॉइंट, अगर यहां पर एक पॉइंट पी है बेटा, यहां पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो क्या करना है, ध्यान दो। ये जो डीएल एलिमेंट है इसके अंदर करंट कितना पास हो रहा है भाई, आई करंट पास हो रहा है। ओके, इसको हम करंट एलिमेंट बोलेंगे भाई। ओके, कुछ लेंथ एलिमेंट भी बोलते हैं, कभी कोई बुक के अंदर लेंथ एलिमेंट भी लिखा होता है, कोई बात नहीं। अब बेटा ये जो पॉइंट है जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, उन्होंने क्या बोला, ये डीएल के साथ उस पॉइंट का हमें डिस्टेंस देखना है, उस डीएल के साथ इस पॉइंट का हमें क्या देखना है बेटा, डिस्टेंस देखना है। तो क्या मैं इसको आर वेक्टर नाम दे दूं? क्यों सर? एक को तुमने दिया है डीएल, जिस डायरेक्शन में आई होगा बेटा उसको तुमने क्या नाम दिया है, डीएल नाम दिया है, उसके ऊपर वेक्टर साइन लगाइए। बेटा यहां से लेकर ये जो होगा, क्या ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं हो जाएगा, है ना भाई? तुम जिस पॉइंट की बात करते हो, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, ये तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो यहां पर हमने नाम दे दिया आर वेक्टर, जो यहां से यहां का डायरेक्शन भी दिखाएगा, डायरेक्शन तो हम देखेंगे, और यहां से इसका ये मैग्नीट्यूड भी बता देगा, ठीक है। तो बेटा इस डीएल और इस डीएल वेक्टर और ये आर वेक्टर के बीच का जो एंगल है, उस एंगल को नाम दे दिया गया, ठीक था। तो यहां से लेकर ये जो है बेटा, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल बनेगा, उस एंगल को क्या नाम दे दिया गया, थीटा नाम दे गया। ये आर है हमारा, ओके, ये डीएल,
ये आर, और ये एंगल क्या हो गया बेटा, थीटा हो गया। यहां से उन्होंने ये बोला, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए होंगे बेटा, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए होंगे। उन्होंने ये बोला बेटा ये जो डीएल वेक्टर है, ये जो छोटू सा तुमने करंट एलिमेंट काटा है, उसके कारण इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगी बेटा, छोटू सा करंट एलिमेंट है तो उसके कारण छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, हाँ या ना। छोटू सा करंट एलिमेंट है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी छोटी सी होगी। तो डीबी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये बोला, ये जो डीबी है वो किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है। उन्होंने बोला कि इस वायर के अंदर, इस करंट एलिमेंट के अंदर जो करंट जो दौड़ रहा है उसका मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। जितना करंट ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। फिर उन्होंने ये भी बोला कि मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी जितना ये डीएल वेक्टर तुमने बड़ा लिया होगा। वैसे डीएल वेक्टर बेटा बहुत छोटा होता है ना, टेंड्स टू 0 होता है। टेंड्स टू 0 भी नहीं बोलेंगे, इन शॉर्ट में ये जो डीएल होगा ना बेटा, वो इसकी कंपैरिजन में, ये जो डिस्टेंस है उसकी कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा। ये जो डीएल डिस्टेंस है, ये जो डीएल लेंथ है, वो ये जो आर होगा इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब और समझ में आएगा, ठीक है। तो डीबी जो है बेटा वो डीएल पे भी डिपेंड कर रहा है। अच्छा, उन्होंने ये भी देखा कि जो डीबी है बेटा वो ये जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन में भी हो रहा था। जितना तुम डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड छोटा होता जाएगा। ओके, और एक चीज उन्होंने ये बताई, जो डीबी है बेटा वो ये और ये, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आ रहा था। आई बात समझ में? ये चार चीजें उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखी। ये सब चीजें कैसे देखी उन्होंने? एक्सपेरिमेंटली देखी भाई। अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते गए और पूरे एक्सपेरिमेंट से उनको मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑब्जर्वेशन मिलता गया वो कुछ इसके हिसाब से हो रहा था। करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, डीएल एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। बट यहां से लेकर जिस पॉइंट के ऊपर तुम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हो उसके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शन में, और डीएल और आर के बीच का जो एंगल बन रहा था उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन में, साइन के साथ। बोलो यहां तक कोई समझ, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है बेटा। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए कि बेटा ये इसके प्रोपोर्शन में, ये इसके डायरेक्टली, ये इसके इनवर्सली, ये इसके डायरेक्टली, अगर इन सबको मैं जोड़ के लिखना चाहूं तो डीबी जो है वो आई डीएल साइन थीटा, और नीचे क्या दिया है? आर स्क्वायर दिया है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? आई डीएल साइन थीटा के नीचे आर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? किसी को कोई डाउट है क्या भाई? यहां तक किसी को कोई डाउट क्या? नहीं होना चाहिए। ओके, अब यहां से सर बेटा ये प्रोपोर्शन की अगर मैं साइन हटाता हूं तो उसके बदले में मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट थोड़ी देर के लिए मान लिया कि आई डीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? तो ये जो चीज मैंने समझाई वो क्लियर हो गई, तो मैं इस चीज को अभी थोड़ी देर के लिए मिटा दे रहा हूं, ठीक है? क्लियर? इसको जरा नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ा जाए। ये सब एक्सपेरिमेंटली देखा गया चीज है बेटा, कि जितना करंट ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, जितना डीएल एलिमेंट ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, जितना दूर है उतना मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। ये जितना एंगल ज्यादा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। क्यों बेटा? साइन है, जैसे जैसे तुम एंगल बढ़ाते जाओगे साइन का वैल्यू बढ़ता जाता है। साइन के अंदर थीटा बढ़ाने पर उसकी वैल्यू बढ़ती है, 0 से 1 तक पहुंचते हैं। तो आई होप ये सब तो क्लियर होगा। इसको छापो, मैं इसको हटाता। ठीक है, हटा दो भाई, लो हटा। अब देखते हैं आगे। ये जो बेटा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के है ना, उनको ये पता चला कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के है वो आ रहा था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के है, कुछ तुमको ये चीज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी जो कुछ हो रहा था इसके जैसा लग रहा है क्या तुमको? वहां पर के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता था, याद करो। वहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या होता था? परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। तो यहां पर बेटा जो म्यू नॉट आ रहा है ये होता है परमिएबिलिटी। ये क्या होता है बेटा? परमिएबिलिटी। और ये भी किसके कारण है बेटा? कि जिस
ये जो वायर है और ये पॉइंट जहां पर तुम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो उसके बीच का जो मीडियम है उसके हिसाब से उसकी परमिएबिलिटी होती है। तो के की जो वैल्यू मिली दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अच्छा सर, यहां से हाँ चलो, अब ये जो के की वैल्यू जरा इसको पहले पुट कर दिया जाए यहां पर। तो डीबी बराबर के की जो वैल्यू है दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कुछ है ही नहीं बेटा, के की वैल्यू मैंने पुट करी है। ओके ओके ओके। और आगे ये हमारा एक्सप्रेशन मिलेगा, ये हमारा एक्सप्रेशन मिलेगा सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो की होगा सर, सुनो वेक्टर फॉर्म में बताना जरूरी है क्योंकि जो डायरेक्शन के लिए जो हमारा एक रूल है ना कि इसकी डायरेक्शन कैसे डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हैं अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन रहा तो ये यहां से मिलेगा हमें जब इसके वेक्टर फॉर्म की बात करोगे तब। सुनो मेरी बात, इसके पहले और एक लाइन करते हैं बेटा। ये जो एंगल थीटा है दैट इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। हेलो, थीटा जो एंगल है वो किस किस के बीच का है? डीएल और आर के बीच का है। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूं, जरा ये करना जरूरी है तुम्हें। क्यों? आई डीएल बेटा यहां आर स्क्वायर है, मैं एक काम करता हूं ऊपर और नीचे आर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऊपर और नीचे आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। यहां आर लाओगे तो यहां पर एक आर करना पड़ेगा, है ना। हमारा ये एक्चुअल फॉर्मूला ये है, बट अगर तुम एक आर ऊपर बढ़ा रहे हो तो एक आर नीचे भी बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं आर साइन थीटा डिवाइड में एक आर ऊपर बढ़ाया तो एक नीचे भी बढ़ाओगे तो यहां हो जाएगा आर क्यूब। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब यहां से हम अगर इसको वेक्टर फॉर्म में डिनोट करें, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में डिनोट करना चाहता हूं तो क्या होगा ध्यान दो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई को भी मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रख देता हूं। क्यों बेटा? ये जो थीटा एंगल था साइन थीटा जो है वो जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तब उसके लिए साइन थीटा आता है, तो लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। और डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं तब कॉस थीटा आता था। अच्छा, सो यहां पर साइन थीटा है। ओके, थीटा किस किसके बीच का है? डीएल और आर के बीच का है। थीटा किसके किसके बीच का है? डीएल और आर के बीच का है। और थीटा के साथ क्या है? साइन। तो जो डीएल और आर है, जो डीएल और आर है बेटा, इन दोनों के बीच में मैं क्रॉस की साइन लगाऊंगा। किसकी साइन लगाऊंगा? क्रॉस की साइन लगाऊंगा। इसीलिए हमारा डीएल और आर, क्योंकि उन दोनों के बीच का एंगल था और वो साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा था, ये सब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, इसलिए हमने जो डीएल एलिमेंट भी लिया था वो वेक्टर फॉर्म में लिया था। आर जो लिया था वो भी हमने वेक्टर फॉर्म में लिया था, जिससे हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट मिले। और क्रॉस ही क्यों? इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट तब होता है जब उन दोनों के प्रोडक्ट से मिलने वाली क्वांटिटी भी वेक्टर हो। तो ये वेक्टर और ये भी वेक्टर है यहां पर, इसलिए क्रॉस भी आ रहा है, साइन थीटा पे भी डिपेंड हो रहा है। तो ये सब चीज मिला के ही उन्होंने ये सब रूल्स बनाए थे। बोलो यहां तक क्लियर है? डिवाइड बाय आर क्यूब, डिवाइड बाय आर क्यूब। तो ये हमारा इसका वेक्टर भी फॉर्म हो गया। बोलो किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है किसी को कोई डाउट? जरा इसको नोट डाउन कीजिए भाई, इसको नोट डाउन कर दीजिएगा, इसको नोट डाउन कर दीजिएगा भाई। चलो ओके, अब मैं यहां से इसकी जरा बात कर लेता हूं। के बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बेटा जो म्यू नॉट की वैल्यू होती है, जो परमिएबिलिटी वैल्यू होती है इन फ्री स्पेस के अंदर बात करें, सो इट विल बी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। और नीचे भी क्या है बेटा? 4 पाई है। सो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। सो ओवरऑल जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू आप यूज करोगे दैट विल बी 10⁻⁷। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू आप यूज करोगे इट विल बी 10⁻⁷। सर पीछे यूनिट क्या लगाए? सर पीछे यूनिट क्या लगाए? क्या लगाए? यहां से आप डिसाइड कर लीजिए थोड़ी देर के लिए आप यहां से डिसाइड कर लीजिए। ठीक है सर, बताओ बेटा ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अभी तक हमने पढ़ा नहीं है ना। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसका यूनिट मैं आपको सीधा सीधा बता सकता हूं, बट आपको तो पता होना चाहिए हाउ, व्हाई। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का अगर आई वांट टू फाइंड द यूनिट डीबी मैग्नेटिक फील्ड का, बेटा मैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को रख के बाकी सब चीज को उस तरफ ले जाने का ट्राई करता हूं। सोचो इस सब चीजों को उस तरफ ले जाता हूं, तो यहां ऊपर क्या है? डीबी।
डीबी बोले तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट आएगा बेटा टेस्ला। क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या बोलोगे तुम? टेस्ला। ये जो आर स्क्वायर डिवीजन में से यहां जाएगा तो इट विल गो टू द मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, तो आर मतलब डिस्टेंस, तो यहां से इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा मीटर का स्क्वायर। अच्छा, और ये पूरा जो टर्म है वो नीचे आएगा, ये पूरा जो टर्म है वो इसके नीचे आएगा। सो आई बोले तो करंट, करंट के लिए क्या होता है? एम्पियर। समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल सर। डीएल, डीएल मतलब एक छोटू सा एलिमेंट है, बट एट द एंड वो लेंथ ही तो दिखाता है। तो ये एल मतलब ये डिवीजन में जाएगा, मतलब मीटर, और एक डिवीजन में गया भाई। साइन थीटा एंगल का कोई ऐसा यूनिट यहां पर नहीं लिखना है ना। साइन थीटा से एट द एंड हमें कोई वैल्यू मिलेगी, है ना। तो मीटर से यहां पर एक मीटर कट गया। सो व्हाट इज द एसआई यूनिट एंड व्हाट इज द वैल्यू? 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर। इसको अगर ऊपर चढ़ा देता हूं तो एम्पियर के ऊपर -1, एम्पियर के ऊपर -1, ये हो जाएगा μ0/4π का ओवरऑल वैल्यू। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है? पक्का समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलो इसको भी छाप लीजिएगा। ओके, अगर ये समझ में आया है तो जितनी चीज मुझे रखनी है, मुझे एक ये चीज रखनी है, बाकी सब चीजों को भी थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं। चलो ठीक है, ये चीज मुझे जरूरी है। अभी थोड़ा और आगे एक्सप्लेनेशन करना है मुझे डायरेक्शन के बारे में कि भाई किसी चीज का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, तो बाकी की सब चीजों को मैं निकाल देता हूं भाई। चलो इसको भी हम थोड़ा अच्छे से बना देंगे, है ना। ये हमारा मैग्नीट्यूड वाइज है और ये हमारा वेक्टर फॉर्म में विथ डायरेक्शन मिलेगा। डायरेक्शन से हम इसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया तो डायरेक्शन तो तुम राइट हैंड थंब रूल से भी डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है सर। चलो इतनी बात तो समझ में आ ही गई। ओके, आगे बढ़ा जाए। क्या बात करने वाले हो आप? थोड़ा डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। सपोज यहां पर मैंने एक एलिमेंट काटा है डीएल, ठीक है, और यहां से जिस पॉइंट पे अगर मान लो कि मुझे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, क्या होगा, कैसे करेंगे, बता रहा हूं। सुनो, वैसे तो तुमको भी पता है और मुझे भी पता है कि करंट ऐसे जा रहा है एंड यू वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एट दिस पॉइंट, तो की करोगे ऐसे करंट है तो P पॉइंट पे अगर आप देखोगे, P पॉइंट के लिए ये जो हमारा हाथ फिंगर्स जो है सॉरी, वो कहां जा रही है बेटा? इनवर्ड जा रही है। कहां जा रही है? इनवर्ड जा रही है। तो ये हमारी डायरेक्शन हो जाएगी अंदर की। बेटा इनवर्ड डायरेक्शन के लिए हम क्रॉस करते हैं, और अगर आउटवर्ड डायरेक्शन होगा कहीं पर तो हम उसके लिए ऐसे डॉट करेंगे। ये सब चीजें याद रखना। ये हमें इनवर्ड डायरेक्शन दिखाता है और ये हमें आउटवर्ड डायरेक्शन दिखाता है। ओके सर, इतनी बात समझ में आई। ये हमारा राइट हैंड थंब रूल था, है ना। क्या सर और कोई आप बता रहे थे कि किससे बताएंगे हम? ये जो डीएल क्रॉस आर है इसको पकड़ो 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 पकड़ो। डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, ठीक है, डीएल क्रॉस आर। ओके, क्या करना है? डीएल से, सुनो बेटा, सुनो सुनो सुनो, ये जो डीएल क्रॉस आर दिखाता है उसमें आगे क्या है? डीएल, पीछे क्या है? आर। तो तुम क्या करो बेटा, अपने सुनना मेरी बात, अपने हाथ को डीएल से आर घुमाओ, डीएल से आर आने दो। डीएल कहां है? ऊपर, डीएल ऊपर है। हेलो हेलो, डीएल कहां है? ऊपर। आर कहां है? इस तरफ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? डीएल ऊपर है मतलब कुछ ऐसे है डीएल पहले, और आर कुछ इस तरफ है कि ना? हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो डीएल पहले है, आर पीछे है, तो तुमको डीएल से आर आना है। डीएल आगे है, आर पीछे है। डीएल से कहां आना है? आर, और उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर को घुमाओ। डीएल से आर की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को घुमाओ, डीएल से आर, डीएल से आर। तो उस टाइम पे हमारा जो थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा वही हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। डीएल से आर, डीएल से आर, क्योंकि डीएल आगे है, आर पीछे है। तो डीएल से आर अगर तुमने तुम्हारे फिंगर्स को घुमाया, उस टाइम पे जो तुम्हारा थंब होगा डीएल से आर, थंब जो होगा वही तुम्हारी डायरेक्शन होगी, एंड दैट इज ऑल्सो इनवर्ड। अच्छा, और एक रूल बता दो, ये क्या हो गया हमारा? पाम रूल। क्या हो गया ये? पाम पाम पाम, या तो फिंगर को कर्ल किया। और एक चीज बता रहा हूं, स्क्रू रूल। स्क्रू रूल क्या है भाई? स्क्रू रूल क्या है? एक स्क्रू को पकड़ा,
एक स्क्रू को पकड़ा और जहां पर डीएल वेक्टर और आर वेक्टर की टेल है वहां पर स्क्रू को रखो। मतलब स्क्रू को घर में ढूंढना नहीं, जरा सोचो, अरे यार जरा सोचो, ये है हमारा स्क्रू। डीएल से आर स्क्रू को घुमाओ, स्क्रू को डीएल से आर घुमाओ। डीएल से आर मतलब क्लॉकवाइज, डीएल से आर बोले तो क्लॉकवाइज। तो इस स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाओ। सोचो, स्क्रू को जब तुम क्लॉकवाइज घुमाते हो तो कहां जाता है? वो अंदर जाता है, वही हमारी डायरेक्शन होती है। बोलो, समझ में आया? तो ये है स्क्रू रूल बेटा, ये है स्क्रू रूल। क्लियर है? पक्का क्लियर है? एकदम क्लियर है? अच्छा, अगर वायर को सपोज मान लो कि वायर है, ये रहा, ये हमारा डीएल, और अगर मुझे किसी इस तरफ के पॉइंट की बात करी होती तो मेरा जो आर है वो इधर है और डीएल जो है वो इधर है। इस कंडीशन में भी मैं डीएल से आर जाऊंगा। अगर मुझे डीएल से आर जाना है, ये आर का वेक्टर, उसकी टेल ये रही, डीएल की भी टेल ये रही, तो यहां पर अगर मैं स्क्रू को रखा, डीएल से आर गया, डीएल से आर मतलब मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाते हो तो स्क्रू बाहर आता है। तो इस कंडीशन में इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आउटवर्ड होगी। ये है आउटवर्ड के लिए हमारा सिंबल। इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट देखा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उन्होंने कैसे डिसाइड करना वो बताया था। उसके बाद हमने बायट-सावर्ट लॉ देखा, उसने बोला हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे, अकेली डायरेक्शन नहीं बताएंगे, उसके साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी बता देंगे। आई बात समझ में? यहां तक हम इस लेक्चर को रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके रिलेटेड बहुत ही अच्छे पूछे जाएंगे, पूछे गए हो ऐसे अच्छे क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। तो इतना आज करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।